जय माता दी एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो गाइज, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। भक्तों, आज मैं आपको स्कंद माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक ये कथा सुनिएगा। सनातन धर्म में नवरात्रि के पावन पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से देवी भगवती के 5वें स्वरूप की पूजा अर्चना करने से स्कंद माता का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदैव बना रहता है। वह जीवन में आने वाले सभी कष्टों का नाश होता है। माता को मोक्ष द्वार खोलने वाली के रूप में भी पूजा जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी माता की पूजा विशेष लाभकारी माना जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता ही हैं। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का दूसरा नाम है। स्कंद माता माता पार्वती का स्वरूप हैं। स्कंद माता के रूप में माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में इन्होंने कमल पुष्प लिया हुआ है, एक भुजा वर मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं और एक भुजा में माता ने कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है। माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। शास्त्रों में इनका काफी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांतिमय हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। ये देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति हैं, यानी चेतना का निर्माण करने वाली हैं। कहा जाता है कि माता धरती लोक पर असुरों का नाश करने के लिए प्रकट हुई। माता को लेकर कई कथाएं काफी प्रचलित हैं। धार्मिक ग्रंथों की माने तो बिना कथा के माता की पूजा को संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए भक्तों, अब हम स्कंद माता की कथा सुनते हैं। स्कंद माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक तारकासुर नामक राक्षस था। उसने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तारकासुर से वरदान मांगने को कहा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने यह सुनकर कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जन्म लेने वाले हर प्राणी का अंत एक दिन निश्चित है। ये सुनकर तारकासुर निराश हो गया और उसने बड़ी चालाकी से एक वर और मांगा कि उसकी मृत्यु सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो, क्योंकि उसने सोचा महादेव ना कभी गृहस्थ जीवन अपनाएंगे और ना उसका वध होगा। इस तरह से वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इस वरदान को ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान प्राप्त करते ही उसने धरती व स्वर्ग लोक पर हिंसा करना शुरू कर दिया। उसके अत्याचारों से तीनों लोक में सभी परेशान हो गए। एक दिन सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी सभी देवी देवताओं के साथ भगवान शिव के पास गए और भगवान से तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया और उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम स्कंद अर्थात कार्तिकेय था। फिर माता पार्वती ने अपने पुत्र को तारकासुर से युद्ध लड़ने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप धारण किया, जिसके बाद स्कंद यानी कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का वध कर दिया। भगवान स्कंद की मां होने पर देवी को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। जय माता दी भक्तों, ये थी स्कंद माता की व्रत कथा।
मैं आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा सुनाई गई स्कंद माता की व्रत कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। इसके साथ आप हमारे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो भक्तों, यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।